नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऑन होवर पे एक एनिमेशन दिखाऊंगा और फ्लिप का फंक्शन भी साथ में दिखा दूंगा कि किस तरीके से फ्लिप किया जाता है। तो मैं आपको एक ये पहले दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। एक पेरेंट डिव बनाएंगे फ्लिपकार्ट नाम से। देन उसके बाद एक डिव रहेगा फ्लिपकार्ट इनर। देन उसके अंदर दो डिव रहेंगे, एक फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ठीक है, ये देखिए, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ठीक। अब इन दोनों पे मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ, जो मैंने एक बार वैसे रेडी करके रखा हुआ। रोटेशन बाद में जब बताऊंगा तब आप कर लो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर फ्रंट के बैकग्राउंड में है, बैक कलर सॉरी रेड कलर बैक के बैकग्राउंड में है। देन हम एक जो मेन क्लास है हमारी फ्लिपकार्ट, उस पर विड्थ देते हैं। विड्थ दे देते हैं हम लोग 350 पिक्सल एंड हाइट भी 350 पिक्सल दे देते हैं, स्क्वायर जैसा दिखेगा ये। ठीक है, और पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको एक बार पहले बताया भी था, वह उसकी जरूरत हमको यहाँ पे है। पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे लगभग देंगे 800 पिक्सल। ठीक। अब आप ये देखिए, इसकी विड्थ और हाइट सब कुछ मिल गई है इसको। और अब इसके अंदर के जो इनर है हम उस पर यूज करते हैं, जो मैंने बताया था फ्लिप कार्ड इनर। फ्लिप कार्ड इनर में विड्थ 100% ही रहेगी, हाइट भी 100% रखेंगे हम लोग। और एक मिनट रुकिए। इसकी पोजीशन ध्यान रखिएगा, रिलेटिव रहेगी। देन इसमें हम लोग ट्रांजेक्शन्स लगाएंगे। ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको एक बार बताया भी है, ये एनिमेशन की स्पीड क्लियर रहेगा कि कितनी स्पीड में ये मूव करना है। 0.8 लेते हैं हम लोग इसको। एंड ट्रांसफॉर्म स्टाइल में अगेन थ्री डी इसको यूज करेंगे। ओके, तो आप देखिएगा हमारा एक लुक आने लग जाएगा। ठीक, रिलेटिव हो गया है। देन सबसे मेन चीज, अब आप ये समझिए, ये दोनों चीजें मैंने लिख के रखी हुई है। अब क्या है कि दोनों को एक साथ यूज करना है, अगर तो हम अगर दोनों में फ्लिप फ्रंट और बैक में करना है तो हम ये कॉमा लगा के एक ही जैसे सेम क्लास लगानी होती है। तो उसके लिए ये पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे। देन विड्थ 100 एंड हाइट 100% रख लेंगे। बैक विजिबिलिटी जो है, बैक फेस विजिबिलिटी जो हिडन रहेगी, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्ट कंटेंट सेंटर करने के लिए है ये दोनों चीज। बॉर्डर रेडियस ये सब तो बेसिक है, आप दे सकते हैं, कलर दे देंगे, फॉन्ट का साइज। ये मेन आप ये इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट और ये बैक विजिबिलिटी हिडन रहेगी। अब आप देखिएगा अभी इस वक्त कैसे हो जाएगा तुरंत। इसकी पोजीशन फ्रंट दिख रहा है, सॉरी मतलब बैक साइड दिख रहा है, फ्रंट साइड नहीं दिख रहा है। मेन यही चीज है। अब इसमें क्या है, हम लोग इसमें एक चीज, अब हमारा सब कुछ सही हो गया है। इसमें बस अब हम लोग लगाएंगे फ्लिपकार्ट, ये जो सबसे पेरेंट था ये इस पर होवर यूज करेंगे। होवर, जब फ्लिपकार्ट के ऊपर होवर हो तो उसके जो अंदर है, जो इसका अंदर का कार्ड है इनर, उस पे
ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और रोटेशन, ध्यान रखिए कि यहाँ पर रोटेशन दे रहे हैं हम लोग वाई और 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपको पूरा मूव होते दिखेगा, इसके लिए इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा बन गया। हाँ सर, ये यहाँ पे ये रह गया था, मैंने इसको कमेंट, हाँ ये चीज इसमें भी रहेगी, अनकमेंट करना रह गया था। ये देखिए, अब ये मूव करेगा। हाँ, ओवर, फ्लिपकार्ट इनर ट्रांसफॉर्मेशन सही है, 3D फ्लिपकार्ट फ्रेंड दिस। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा इसने दिक्कत किया है। हाँ, अब ये देखिएगा अच्छे से ये मूव करेगा। हम्म, देखिए फ्रंट दिख रहा है, देन ऑन होवर पे बैक साइड दिख रहा है। और स्मूथ एनिमेशन ये 8 सेकंड का ही इसी की वजह से है। और ये रिलेटिव और प्रिजर्व 3D, उसके साथ ये रोटेशन दे रहा है ऑन होवर पे। और ये बैक, पहले से ही हमने बैक वाले को कर रखा है रोटेशन 180 डिग्री, तो इसी के लिए जब ये रोटेट करता है तो ये सामने आ जाता है। और नहीं, जब ये रोटेट नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट ये बैक में ही रहेगा। इसी के लिए अगर आपको ये देखना हो तो इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर दूंगा, तो आप देखिएगा जेड इंडेक्स की वजह से ये बैक ही दिखे, बैक पहले दिख रहा है। ठीक है, बट इसको जैसे हम लोग रोटेशन इस पे लगा देंगे तो पूरा पूरा 180 डिग्री रोटेट कर चुका होगा। ये देखिए, ठीक। उसके बाद जब हम ऑन होवर पे इसको अगेन 180 डिग्री मूव करते हैं, दोनों के लिए है, देखिए यहाँ पे कार्ड इनर वाले को, तो क्या करता है, इसको ये बैक में लेके चला जाता है, फ्रंट को, और बैक को उसके सामने लेके चला आता है। जो चीज आपको यहाँ पे दिखेगी, ये चीज मैं आपको यहाँ से स्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। जो रोटेशन है, ये बैक लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। अगर हम इसको कम करेंगे, ये देखिए, उसका जेंडेक्स बढ़ा दें अभी, तो आपको ये देखिए इसका एंगल चेंज होता दिख जाएगा। यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगा होगा, इसकी वजह से ये काम कर रहा है ऐसे। बैक विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। पेपर फोल्ड का ऑप्शन ये भी बन रहा है इस तरीके से। बट यहाँ पे जैसे हम ये बैक विजिबिलिटी हिडन करेंगे, ये यहाँ पे 180 डिग्री होने पे इसको हाइड कर देगा। तो इस तरीके से ये हम लोग ने आज सीखा ट्रांजेक्शन के साथ एनिमेशन विद प्रोस्पेक्टिव 3D का यूज करके। आगे हम और भी एनिमेशंस का देखेंगे ऑन होवर पे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सेव। थैंक यू।